नमस्ते। आज हम एक बहुत ही रोचक सवाल पर बात करने वाले हैं। क्या ध्यान मतलब मेडिटेशन सच में हमारे दिमाग की बनावट को बदल सकता है? हाँ, नमस्ते। ये सवाल काफ़ी लोगों के मन में आता है और अच्छी बात यह है कि हमारे पास कुछ ठोस वैज्ञानिक स्रोत भी हैं इस पर। जैसे हार्वर्ड के अध्ययन हैं, माउंट सिनी का काम है। और कुछ रिव्यूज भी हैं शायद। जी, कुछ सिस्टमैटिक रिव्यूज़ भी हैं, तो इनके आधार पर हम आज इसकी गहराई से पड़ताल करेंगे। बढ़िया। तो आज का मकसद यही समझना है कि ध्यान दिमाग पर कैसे और किस हद तक असर डालता है। क्या ये सिर्फ एक वहम है या इसके पीछे वाकई विज्ञान है? बिल्कुल। चलिए शुरू करते हैं। वो जो हार्वर्ड वाला अध्ययन है, वो काफ़ी मशहूर है इस मामले में। हाँ, मैंने भी सुना है उसके बारे में। 8 हफ्ते का कुछ था शायद। हाँ, बिल्कुल। उस अध्ययन में यह देखा गया कि सिर्फ 8 हफ्ते जिन्होंने माइंडफुलनेस मेडिटेशन किया, उनके दिमाग के कुछ खास हिस्सों में, मतलब जो याददाश्त, सहानुभूति और अपनी भावनाओं को संभालने से जुड़े हैं, उनमें संरचनात्मक बदलाव दिखे। 8 हफ्तों में ये तो कमाल है, मतलब दिमाग की बनावट बदल गई। हाँ, एक तरह से ये दिमाग की न्यूरोप्लास्टिसिटी दिखाता है। मतलब दिमाग स्थिर नहीं है, वो बदल सकता है। और जो दूसरी स्टडीज या रिव्यूज हैं वो भी यही कहती हैं। हाँ, काफी हद तक। जो सिस्टमैटिक रिव्यूज हुए हैं, वो भी पुष्टि करते हैं कि ध्यान से ग्रे मैटर का घनत्व बढ़ सकता है। ग्रे मैटर यानी दिमाग का वो हिस्सा जो सोचने समझने में मदद करता है। अच्छा। और एक और दिलचस्प चीज, एमिगडाला, ये हमारे डर या तनाव की प्रतिक्रिया को कंट्रोल करता है। ध्यान इसकी सक्रियता को कम कर सकता है। तो इसका मतलब हुआ कि तनाव झेलने की क्षमता बेहतर हो सकती है। बिल्कुल। बेहतर तनाव सहने की क्षमता और सोचने समझने की शक्ति यानी कॉग्निशन में भी सुधार देखा गया है। और वो माउंट साइनाई वाले अध्ययन का क्या? उसमें तो शायद एक ही सेशन की बात थी। हाँ, वो भी बड़ा रोचक था। वो लविंग काइंडनेस मेडिटेशन पर था, मतलब जिसमें दूसरों के लिए प्रेम और करुणा पर ध्यान देते हैं। जैसे एमिगडाला और हिप्पोकैम्पस, उनमें खास तरह की दिमागी तरंगों, बीटा और गामा वेव्स में बदलाव नोट किए गए। एक ही सेशन में? अरे वाह! ये तरंगे किससे जुड़ी होती हैं? ये मुख्य रूप से याददाश्त और भावनाओं को रेगुलेट करने से जुड़ी मानी जाती हैं। और इन सब बदलावों को देखने के लिए ये जो फैंसी तकनीकें हैं, एफएमआरआई और ईईजी, इनसे क्या पता चलता है? हाँ, ये ब्रेन स्कैनिंग तकनीकें हैं। एफएमआरआई दिमाग में खून के बहाव को देखकर गतिविधि बताता है और ईईजी दिमागी तरंगों को मापता है। इनसे पता चला है कि ध्यान करने से प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, जो फैसले लेने में मदद करता है। सही, और इंसुला, जो खुद के बारे में जागरूकता से जुड़ा है। और एक और चीज, डिफॉल्ट मोड नेटवर्क, जब हम अपने ही ख्यालों में खोए रहते हैं तब ये एक्टिव होता है। इन सब क्षेत्रों की गतिविधि और उनका आपसी जुड़ाव बेहतर होता है। तो कुल मिला के बात ये हुई कि ध्यान सिर्फ एक तरह का मानसिक आराम नहीं है, नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि ये सच में दिमाग को फिजिकली रीशेप कर सकता है। हाँ, बिल्कुल। लेकिन इसमें एक जरूरी बात है। ये नतीजे इस पर निर्भर करते हैं कि कौन सा ध्यान कर रहे हैं, कितनी देर कर रहे हैं और सबसे जरूरी, कितनी नियमितता से कर रहे हैं। मतलब कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है। बहुत ज्यादा। लगातार अभ्यास ही मायने रखता है। चलिए इसे एक असल जिंदगी के उदाहरण से समझते हैं। मेरी एक दोस्त है नेहा। उसने रोज सुबह बस 10 मिनट माइंडफुलनेस मेडिटेशन करना शुरू किया। अच्छा, तो क्या अनुभव रहा उसका? उसने बताया कि सिर्फ 6 हफ्तों में ही उसे अपनी सेल्फ अवेयरनेस, मतलब खुद के प्रति जागरूकता और दूसरों के लिए करुणा में बढ़त महसूस हुई। फोकस भी बेहतर हुआ। और उसने ये भी कहा कि एग्जाम के टाइम जो टेंशन होती थी उसे वो ज्यादा अच्छे से हैंडल कर पाई और उसका रिएक्शन टाइम भी तेज हुआ। ये बहुत अच्छा उदाहरण है। दिखाता है कि थोड़ा लेकिन रोज का अभ्यास भी कितना असरदार हो सकता है। तो मुख्य बिंदु क्या होंगे? देखिए, मुख्य निष्कर्ष ये हैं। पहला, ध्यान दिमाग की बनावट और उसके काम करने के तरीके दोनों पर पॉजिटिव असर डालता है। दूसरा, कुछ खास हिस्से हैं जिन्हें ज्यादा फायदा होता दिखता है, जैसे हिप्पोकैम्पस, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, इंसुला और एमिगडाला। और इसके असली फायदे हुए भावनाओं पर बेहतर कंट्रोल, अच्छी याददाश्त, तनाव से निपटने की बेहतर क्षमता और दिमाग में ज्यादा क्लैरिटी, है ना? हाँ, बिल्कुल। पर यह याद रखना होगा कि स्थायी नतीजों के लिए लगातार और लंबे समय तक अभ्यास जरूरी है। ये कोई जादू की छड़ी नहीं है। सही कहा। असल में ये दिमाग के लचीलेपन, उसकी प्लास्टिसिटी को ही दिखाता है। बिल्कुल। तो अंत में यही बात सामने आती है कि ध्यान हमारे दिमाग को आकार दे सकता है और ये सोचने पर मजबूर करता है। अगर दिमाग ध्यान जैसी एक सचेत कोशिश से इतना बदल सकता है, तो फिर हमारी जो रोज की दूसरी आदतें हैं, हमारे अनुभव हैं, जो कुछ हम देखते सुनते हैं, वो सब अनजाने में हमारे दिमाग को कैसे ढाल रहे होंगे। ये वाकई सोचने वाली बात है।